अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। FIA में सीट्स अनाउंस हुई है, 1394 सीट्स हैं और इसमें तमाम पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइदर ये जॉब सिर्फ मेल्स के लिए है या फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। इन जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी और इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और इसके साथ साथ जो है वो इनका सिलेबस क्या होगा, इनका पेपर पैटर्न क्या होगा, इनकी रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उन तमाम सवालात को आंसर करने की जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने कॉल्स पे पूछे, मैसेजेस की फॉर्म में पूछे या कमेंट सेक्शन में पूछे। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में बेटे ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1394 बेटा ये सीट्स अनाउंस हुई हैं और इनमें जो अप्लाई होना है वो ऑनलाइन अप्लाई होना है और इसमें जो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.npftas.pk और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 4 मई है। याद रखिएगा बेटे कि अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं डिफरेंट जॉब्स के लिए बताने जा रहा हूं, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, उसके मुताबिक अगर आप अहल हैं तो फिर आपने ये डेट याद रखनी है 4 मई इसकी क्लोजिंग डेट है और ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है। तो ये बेटा देख लें कि इसका ये जो ऑफिशियल एड है FIA का, ये आपके सामने मैंने ओपन किया और यहां पे आप देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट और उनका बेसिक पे स्केल। तो असिस्टेंट की जॉब्स हैं BS 15 की और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 21 है। ये 21 पोस्ट में बेटे पंजाब की भी सीट्स हैं, सिंध की भी सीट्स हैं, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलोचिस्तान, AJK, इन शॉर्ट तमाम पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन। अब बेटा ये 18 से 28 साल के बाद जमा 5 साल यानी 18 से 33 साल तक जो एज है असिस्टेंट के लिए और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख लें कि ग्रेजुएट फ्रॉम NHEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक and qualify 6 weeks basic IT training course including MS Office conducted by the NITB within 1 year। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर क्या हमारे पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, क्या हमारे पास कोई 6 वीक्स का MS ऑफिस का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। बेटा ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है कि आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो है वो 6 वीक का आपका जो है वो बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होगा। तो असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं ये 15 स्केल की जॉब्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 21 है, 18 से 33 साल तक एज है और इसमें जो है वो ग्रेजुएशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आप देख लें जी सब इंस्पेक्टर BS 14 की 94 जॉब्स हैं और इसमें आप देखेंगे कि मेरिट की जो है मेरिट की जॉब्स मेरा बेटा वो होती है जिसमें सारे लोग ही सारे सूबों से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब की ओपन मेरिट की 40, सिंध रूरल की 9, सिंध अर्बन की 6, KPK की 9, बलोचिस्तान की 4, एक्स फाटा की जो है वो 3 है और GB की 1 है, AJK की 2 है। इसी तरह से बेटे आप आगे देख लें कि विमेन कोटा भी है, माइनॉरिटी कोटा भी है और डिसेबल कोटा भी है। सो इसके लिए मेल्स और फीमेल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई। 18 से 25 साल है सब इंस्पेक्टर के लिए। असिस्टेंट के लिए बेटा 18 से 28 साल प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन तो वो 33 बन गई। और अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात कर लें तो 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन तो वो 30 साल बन गई। सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पे मेरा बेटा जो बैचलर डिग्री है ये 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। आपका 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, सेकंड क्लास आपकी यानी सेकंड डिवीजन हो, 18 से 30 साल तक आपकी उम्र हो और इसमें आपकी जो हाइट है मेल्स के लिए जो है वो 5 फुट 6 इंच है और फीमेल्स के लिए 5 फुट 4 इंच है और इसमें चेस्ट ओनली फॉर मेन
ये चेस्ट जो है आपकी 33 होनी चाहिए, और इसको मेरा बेटा अगर आप फुलाएंगे तो ये फिर 34 जो है 34.12 यानी 34.5 होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे सीट्स हैं वो 47 सीट्स हैं, और ये स्टेनोटाइपिस्ट की सीट्स हैं और BS 14 की सीट्स हैं। ये भी बेटे आप देखिए पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, GB, AJK, इन सब में ये सीट्स हैं। और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है, 18 से 25 है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है स्टेनो के लिए वो इंटरमीडिएट है, और इसमें मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट हो, टाइपिंग की 40 वर्ड्स पर मिनट हो। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। आपका इंटरमीडिएट हो, कंप्यूटर आपको आता हो, आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो शॉर्ट हैंड में 80 हो, और वैसे टाइपिंग की स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आ जाता है जी अपर डिवीजन क्लर्क UDC। BS 13 की ये सीट्स है अपर डिवीजन क्लर्क की, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 29 है, और इसमें भी सारे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलोचिस्तान, GB, AJK, और इसमें फीमेल का कोटा भी है और इसी तरह से डिसेबल का कोटा भी है। और इसमें बेटे आप देख लें कि ये जो आपके पास इसमें जब हम अपर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं तो इसमें भी एज जो है वो 18 से 30 साल है, और इंटरमीडिएट द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक एंड क्वालिफाई 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसको तो मेरा बेटा कंप्यूटर आना चाहिए, और उसके लिए उसका वो जो शॉर्ट हैंड की भी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क का जो है वो ट्रेनिंग के बाद 3 वीक्स की सिलेक्शन के बाद 3 वीक्स की जो है वो ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद आ जाते हैं जी लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की मेरा बेटा 64 सीट्स हैं, और इसमें भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, GB, AJK। और इसमें भी आप देख लें कि 18 से 25 साल तक और प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन, तो ये 18 से 30 बनती है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक एंड क्वालिफाई 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग। एक बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि आप देखें कि सबसे पहले हमने असिस्टेंट की बात की, फिर सब इंस्पेक्टर की बात की, फिर हमने स्टेनोटाइपिस्ट की बात की, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की बात की, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात की। तो इनमें से सिर्फ वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स अभी तक जो हमने बात की उसमें सिर्फ किसके लिए चाहिए हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए। और अब आ जाती है जी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 117 सीट्स है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, और ये BS 19 की सीट्स है। और इसमें आप देख लें पंजाब की ओपन मेरिट मेरा बेटा वो होता है जिसमें सारे जो सूबों के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी 9 सीट्स के लिए सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाद में देखिए पंजाब की 49 सीट्स, सिंध रूरल 12 है, सिंध अर्बन की सीट्स है, KPK की है, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, GB, AJK। और इसमें भी जो एज है वो 18 to 30 इयर्स है, और सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसके लिए आप देख लें बेटे कि यहाँ पे जो कांस्टेबल है और इसका है ये एक ही कॉलम इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं 5 फुट 6 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल के लिए नॉर्मल, उसमें मेरा बेटा रूटीन में 33, और अगर उसको बुलाते हैं तो उसमें मेरा बेटा 34.5 होनी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे BS 5 की जो सीट्स है 941 सीट्स हैं बेटे कांस्टेबल की, और इसमें आप ये देख लें कि 18 से 30 साल तक एज है, और मैट्रिक सेकंड क्लास है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इसमें ऑलरेडी जो है वो फिजिक के हवाले से मैं बात कर चुका हूं। फिर कांस्टेबल ड्राइवर है BS 5 की सीट्स है 39 सीट्स है, और इसमें भी आप देखें कि ये पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। और इसी तरह इसमें भी मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन और वैलिड मोटरसाइकिल या LTV लाइसेंस, क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्राइविंग
ड्राइविंग की सीट्स हैं और उसके लिए एक्सपीरियंस जो है कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार्स एंड लाइट व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। और उसके बाद आप देख लें जी कि स्टाफ कार ड्राइवर की है, ये BS4 की सीट्स हैं और इसमें 42 सीट्स हैं, 18 से 30 साल प्लस 5 इयर्स जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है। और इसमें प्राइमरी तालीम चाहिए है, वैलिड मोटर कार लाइसेंस फ्रॉम एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन पाकिस्तान है और वेल वर्स्ड इन ट्रैफिक रूल्स। तो बेटा अप्लाई जो है वो इसका ऑनलाइन होना है और इसमें आप देख लें कि जो डेडलाइन है अप्लाई करने के लिए वेबसाइट www.npftas.pk और 4 मई जो है वो इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी ईच एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ Rs 2000 पर एप्लीकेशन पर पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन। आप अगर किसी एक सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 मेरा बेटा एक पोस्ट की जो है वो फी है। और उसमें आप देखें जी फी कैन बी पेड थ्रू वन लिंक वन बिल सर्विस वाया एनी बैंक ATM। ऑनलाइन मेरा बेटा इसकी फी पे हो जाएगी और फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। बाकी ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो ये देख लें। और इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लें कि इसमें जो नीचे पोस्ट मेंशन है वो ही है मेरा बेटा, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है और उसके बाद देख लें BPS 15 की ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से आप ये देखें कि इनका जो असिस्टेंट की पोस्ट का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस की अगर मेरा बेटा हम बात कर लें तो यहाँ पे जो वेटेज है, अब ये जो पोस्ट ऊपर हमने बात की मेरा बेटा इनका जो रिटन टेस्ट होना है उसमें देखें कि 10% जो है वो आपका इस्लामिक स्टडीज है फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स है। उसके बाद पाक स्टडीज 10%, इंग्लिश 20%, जीके 20%, कंप्यूटर 20%, IQ 20%। तो 100 मार्क्स का ये MCQs बेस्ड पेपर होना है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की अगर बात कर लें हम तो इसमें भी इस्लामिक स्टडीज 10% है, पाक स्टडीज 10% है, इंग्लिश 20% है, जनरल नॉलेज 20% है, कंप्यूटर 20% है, IQ 20% है और टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होना है। तो स्टेनोटाइपिस्ट की बात कर लें, इस्लामिक स्टडीज 10% है, पाक स्टडीज 10% है, इंग्लिश 20% है, जनरल नॉलेज 20% है, कंप्यूटर 20% है, IQ 20% है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इसी तरह से बेटा UDC जो है उसका भी सेम वेटेज है, पेपर की सेम पेपर का पैटर्न है, वही सारे सब्जेक्ट्स है। और इसके बाद मेरा बेटा आप यहाँ पे देख लें कि इसमें नेक्स्ट जो है 5 पे LDC है, वही मेरा बेटा 10 मार्क्स की जो है वो इस्लामिक स्टडीज है, 10 मार्क्स की पाक स्टडीज है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की, कंप्यूटर 20 मार्क्स का, IQ 20 मार्क्स का और टोटल जो है वो 100 मार्क्स। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सेम मेरा बेटा आप देख लें कि पेपर पैटर्न है, यही वेटेज है, कांस्टेबल की यही वेटेज है, कांस्टेबल ड्राइवर का जो पेपर है उसकी यही वेटेज है। MK प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और 1 मई से इसका हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास बन चुकी है, बच्चे रजिस्टर्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं और ये आप लोगों का ट्रस्ट है MK प्रोफेशंस पर। और ये मेरा बेटा देखने के इसमें सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको तैयारी कराएगा। 1 मई से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 6000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। इसमें असिस्टेंट की जॉब के लिए, सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और कांस्टेबल सबके लिए मेरा बेटा एक ही फीस में आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 033326050450, 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रोफेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तनद इदारा है और पिछले 10 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप भी एक बेहतरीन इदारे की तलाश में हैं और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही राब्ता करें। और नंबर मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।